बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले ही पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से क्यों मना किया? गौतम गंभीर नहीं तो वहां से कौन? गौतम गंभीर क्यों सियासत से संन्यास चाहते हैं? क्या राजनीति से संन्यास लेने के चक्कर में गौतम गंभीर कुछ फैसला तो नहीं ले चुके हैं? क्या यह बीजेपी की कोई रणनीति है? ये सब कुछ इन दिनों गौतम गंभीर के साथ सवालों की तरफ साए की तरह ये सवाल पीछा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपने एक फैसले से सबको चौंका दिया। गंभीर ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला लिया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारियों से आजाद होने की बात है। उन्होंने जेपी नड्डा से उन्हें उनके कर्तव्य से मुक्त कर देने की गुहार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। गंभीर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के सांसद हैं। अभी उनकी जो ये पोस्ट थी उससे ये साफ हो गया कि वो इस बार आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में नहीं उतरेंगे। गंभीर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त कर दें ताकि मैं अपनी क्रिकेट को लेकर प्रतिबद्धताओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। भारत सरकार द्वारा गौतम गंभीर को 2008 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। वहीं 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। गंभीर का राजनीतिक करियर भी चर्चा का विषय रहा। गंभीर का राजनीतिक करियर लगभग 5 साल का रहा। 22 मार्च 2019 को वो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए थे। गौतम गंभीर ने बड़ी जीत हासिल करते हुए पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने पूर्वी दिल्ली पर कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की आतिशी को हराया था। हालांकि आपको बता दें कि गौतम गंभीर को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि लवली को 3 लाख और आतिशी को 2 लाख वोट मिले थे। गंभीर ने गरीब और अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद करके उनका भविष्य संवारने के लिए एक गौतम गंभीर फाउंडेशन नाम का एनजीओ भी स्थापित किया है। इसके साथ ही सुकमा में हुए नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी वो ही देखते हैं। इन सब के अलावा जनरल रसोई की मदद से गरीबों के लिए 1 रुपए में खाना भी उन्होंने उपलब्ध करवाया था। समय समय पर इसकी वो जांच करते हैं, खुद अपने हाथों से खाना बांटते हैं। जन रसोई में वो 1 रुपए में भरपेट भोजन परोसवाते हैं, उस पर काम करते हैं। अब तक 5 जन रसोई वो खोल चुके हैं। हालांकि 5 साल में ही उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। अब वो दोबारा क्रिकेट की तरफ रुख करना चाहते हैं। इस बीच वो क्रिकेट कमेंट्री, क्रिकेट से जुड़े हुए कार्यक्रमों में दिखाई पड़ते रहे हैं। गंभीर हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर के तौर पर चुने गए हैं। इससे पहले वो लखनऊ में सुपर जॉयंट्स के मेंटोर रह चुके हैं। गंभीर का अगर करियर देखा जाए, राजनीतिक करियर छोड़ दें और क्रिकेट करियर देखें, तो गंभीर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने से पहले भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन ओपनर रह चुके हैं। उन्होंने भारत की 2 विश्व कप की जीत में अहम भूमिका निभाई है। 2007 में T20 विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 75 रन उन्होंने बनाए थे। वहीं 2011 वनडे विश्व कप के फाइनल में भी गंभीर ने कमाल किया था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 97 रन की यादगार पारी खेली थी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ अहम साझेदारी निभाई थी। भारत विश्व चैंपियन बना था, आपको याद होगा। गंभीर ने भारत के लिए 58 टेस्ट खेले हैं, 147 वनडे खेल चुके हैं, 37 T20 मैच खेले हैं। इसी दौरान टेस्ट में उन्होंने 41.96 की औसत से 4154 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक शामिल हैं और 22 अर्धशतक। उनका उच्चतम स्कोर 206 का रहा है। वनडे में उन्होंने 39.68% की औसत से 11 शतक और 34 अर्धशतक जड़े हैं। वनडे में उनका उच्चतम मतलब हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 150 रन का रहा है। T20 में गंभीर ने 7 अर्धशतकों के साथ 932 रन बनाए हैं। 5 साल से वो राजनीति में थे। फिलहाल अब वो राजनीति से संन्यास चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पार्टी से इस बात की अनुमति मांगी है। इससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली की 7 सीटों में से 1 सीट जिसकी चर्चा गौतम गंभीर को लेकर हो रही है, उस पर बीजेपी किसे उतारेगी, अब ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।